गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा चैप्टर ये स्टार्ट चल रहा था हमारा कंबशन एंड फ्लेम, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है। ऑल द फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। जितने भी फ्यूल्स हैं जब उनको बर्न करते हैं तो बर्न करने पर क्या करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। जो डिफरेंट फ्यूल्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं बर्न करने पर। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यदि हम किसी फ्यूल को बर्न करें और उसका कितना अमाउंट बर्न करें 1 किलोग्राम, तो हमें जितनी एनर्जी हमें गेट होती है जब हम किसी फ्यूल के 1 किलोग्राम को बर्न करते हैं तो उसको बर्न करने पर जितनी हमें एनर्जी गेट हुई उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस इन किलो जूल पर किलोग्राम। जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम में। इट डिटरमाइंस वेदर ए गिवन फ्यूल इज ए गुड फ्यूल और नॉट। ये डिटरमाइन करता है कि जो गिवन फ्यूल है वो एक गुड फ्यूल है या नहीं है। यानी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो फ्यूल उतना ही बेटर फ्यूल होगा, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल। कुछ फ्यूल्स की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जो टेबल आपकी बुक में दी गई है उसमें दी गई है, जैसे काऊ डंग की बताई गई है, वो होती है 6000 to 8000 किलो जूल पर किलोग्राम। वुड की 17,000 to 22,000, कोल की 25,000 to 33,000, बायोगैस 35,000 to 40,000, डीजल 45,000, केरोसिन ऑयल 48,000, नेचुरल गैस 32,000 to 50,000, पेट्रोल 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000 और हाइड्रोजन गैस 1,50,000। यानी सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की, और सबसे कम किसकी होती है, वो होती है काऊ डंग की। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। जो कोई भी एक आइडियल फ्यूल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। जो गुड फ्यूल है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल। ये क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल। इट शुड बी ईजी टू हैंडल, स्टेट टू सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। ये हैंडल करने में इजी होना चाहिए कि इजीली इसको हम स्टोर कर सकें, ट्रांसपोर्ट लाने ले जाने में इसको सेफ होना चाहिए, और कन्वीनियंट टू स्टोर करने में कन्वीनियंट होना चाहिए कि इजीली इसको हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। इट शुड बर्न स्मूथली। ये आसानी से स्मूथली क्या होना चाहिए, बर्न होना चाहिए। इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हाई। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल एंड टॉक्सिक फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग। जब ये बर्न करे तो बर्न करने के ड्यूरिंग कोई भी हार्मफुल और टॉक्सिक फ्यूम्स हैं वो क्या होने चाहिए, रिलीज नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट लीव एस आफ्टर बर्निंग। बर्न करने के बाद ये एस लीव नहीं करना चाहिए। इट शुड हैव ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है प्रॉपर होना चाहिए। इट शुड नॉट टू लो लाइक रूम टेम्परेचर और टू हाई। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ना तो ज़्यादा लो होना चाहिए जैसे कि रूम टेम्परेचर, और ना ज़्यादा हाई। अब आती है बात हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स like coal,
पेट्रोलियम एंड डीजल प्रोड्यूस वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जैसे कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, इनको बर्न करते हैं तो वेरियस क्या करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विच कॉज एयर पॉल्यूशन। जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए वेरी पॉइजनस गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एक वेरी पॉइजनस गैस है। इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। ये कलरलेस है यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, ऑडरलेस इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। एंड हेंस इज प्रेजेंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड इमीडिएटली। इसलिए इसकी जो प्रेजेंस है उसको इमीडिएटली हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इट हैज़ मोर एफिनिटी टू कंबाइन विद हेमोग्लोबिन टू इन द बॉडी देन ऑक्सीजन। ये जो हमारी बॉडी में होमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। व्हेन इनहेल्ड इट रीडली कंबाइंस विद द हेमोग्लोबिन इन द ब्लड एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। जब हम इनहेल्ड करते हैं तो ये हमारी जो ब्लड है के हेमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन हो जाती है और क्या फॉर्म करती है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। इट डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। जो क्या करता है, ब्लड के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है। द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड कॉज हेडेक, डिजीनेस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जो डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की तो उससे क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन ए फ्यूल बर्न्स इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई फ्यूल बर्न होता है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट लीड्स टू कंप्लीट कंबशन। तो क्या होता है, उसका कंप्लीट कंबशन होता है और प्रोड्यूस करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज नॉट ए पॉइजनस गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो पॉइजनस गैस नहीं है, बट इट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, देन it traps the heat produced by sun rays in the Earth's atmosphere and prevents it from being reflected back। लेकिन क्या होता है, जब अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है, जो सन से रेज आ रही हैं, तो जब वे इवनिंग टाइम में रिफ्लेक्ट होती हैं तो उनको रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है और बैक कर देती है उनको अर्थ सरफेस पर ही। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जिससे कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कॉज पोलर आइस टू मेल्ट एंड ऑफन रिजल्ट इन फ्लड इन लो लेइंग एरियाज। जिससे क्या होता है, जो पोलर आइस है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो मेल्ट होती है और जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर क्या आती है, फ्लड आ जाती है, क्योंकि वाटर नीचे आएगा लो एरियाज में और वहाँ पर क्या आएगी, फ्लड। दिस गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 87% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग में इस गैस का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 87% है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अभी मैंने बताया था कि क्या होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सल्फाइड्स भी, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स बर्न होता है तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरेसिव गैस। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग और कोरेसिव गैस होती हैं। दीज ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर एंड कैन बी कैरीड वेरी फार बाय द विंड। ये क्या होते हैं, ये ऑक्साइड डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में और एयर के थ्रू बहुत दूर तक ये क्या कर सकते हैं,
ट्रेवल कर सकते हैं, ले जाए जा सकते हैं। दिस रिजल्ट इन एसिड रेन, जिसकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन। इट डिस्ट्रॉय मार्बल, लाइमस्टोन, मेटेलिक स्ट्रक्चर्स, प्लांट्स एंड सॉइल। जो किसको डैमेज कर देती है एसिड रेन, मार्बल को, लाइमस्टोन को, मेटेलिक स्ट्रक्चर को, प्लांट्स को और सॉइल को। एसिड रेन कैन बी एक्सट्रीमली हार्मफुल टू प्लांट्स। जो एसिड रेन है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। लेड कंपाउंड्स, सम लेड कंपाउंड्स आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय द एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेड कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। दीज लेड कंपाउंड्स आर पॉइजनस इन नेचर। ये जो लेड कंपाउंड्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं नेचर में। द यूज ऑफ अनलेडेड और लेड फ्री पेट्रोल में रिड्यूस लेड पॉल्यूशन। जो हम यूज करें ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड नहीं है, यानी लेड फ्री पेट्रोल यूज करें तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। एक होता है SPM, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रिलीज एस एंड फाइन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर। जब हम किसी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वो क्या रिलीज करता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, किसमें, एटमॉस्फेयर में। दीज पार्टिकल्स आर नॉन एज सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। इनको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इन एयर रिड्यूस विजिबिलिटी टू ए फ्यू मीटर्स। जो एक्सेस अमाउंट हो जाता है इन पार्टिकल्स का एयर में तो जो विजिबिलिटी है कुछ मीटर की वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूज हो जाती है। इट आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द ब्रीथिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करता है, जो ब्रीथिंग सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का उसको भी ये अफेक्ट करता है। ठीक है, आज इतना ही रहने देंगे, कल ये नेक्स्ट वीडियो में ये क्या हो जाएगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।